हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के सवाल करने वाले हैं। देखिए 4 सवालों तक हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 से आज का वीडियो हम प्रारंभ कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C, D पर बैठे हुए हैं। यहाँ चित्र दिया गया है A, B, C, D। ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। देखिए ABCD, तो A के निर्देशांक, X का निर्देशांक 3 है और y का निर्देशांक 4 है। तो A के निर्देशांक हो गए 3 और 4। ठीक है, इसी तरह से B के निर्देशांक यहाँ से x पर आएंगे 6 और y पर 7। तो x के निर्देशांक तो 6 और y का 7। ठीक है, C 9 और 4, 9 और 4। डी के निर्देशांक, x का निर्देशांक 6 और y का निर्देशांक 1। ABCD चारों निर्देशांक हमारे पास है। यहाँ हम देखिए ABCD एक वर्ग है, चमेली इससे सहमत नहीं है। अगर ABCD एक वर्ग हो जाएगा तो चंपा का जो कथन है वो सही हो जाएगा। तो इसके लिए हम AB ज्ञात करेंगे, BC ज्ञात करेंगे, CD और AD ज्ञात कर लेंगे। 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाएं हम ज्ञात कर लेंगे वर्ग के लिए। अगर चारों भुजाएं बराबर है और इनके विकर्ण कौन से होंगे? यहाँ से AC और BD, जब इनको आपस में मिला देंगे तो AC और BD यदि विकर्ण भी बराबर आ जाएंगे तो यह एक वर्ग होगा। ठीक है, देखिए वर्ग सिद्ध करने के लिए चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर चारों भुजाएं, हमने एक कच्चा चित्र बना लिया है और इनके निर्देशांक लिख लिए हैं ABCD। अब अगर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी और यहाँ देखिए ये विकर्ण है, A को C से मिलाया और B को D से मिलाया, तो ये 2 विकर्ण है। अगर AC और BD भी बराबर हो जाएगा तो यह वर्ग होगा। तो चलिए दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र होता है। हम यहाँ पर AB ज्ञात कर रहे हैं, AB दूरी सूत्र लगा देंगे। x2 माइनस x1 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे, 6 में से 3 को घटाएंगे 3 आया, स्क्वायर कर देंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे तो भी 3 आएगा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और हमारे पास 3 का स्क्वायर 9 और 3 का स्क्वायर 9, ये आया √18। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 9 गुणा 2, 9 का वर्गमूल 3 और ये 3√2। ठीक है, अब हम AB ज्ञात करने के बाद BC ज्ञात कर रहे हैं। BC बराबर √BC x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 में से 6 को घटाएंगे 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये माइनस का 7 बड़ा है तो माइनस 7 में से 4 को घटा रहे हैं तो -3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और -3 का स्क्वायर भी 9, दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 9 को जोड़ेंगे 18, इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3√2। ठीक है, BC के बाद में अब हम ज्ञात कर रहे हैं ABBC हमने ज्ञात कर लिया है। अब CD बराबर x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का
होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 में से 9 को घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस 4 में से 1 को घटाएंगे तो माइनस का 3, माइनस 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 18 आया। और इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 3, अंदर अंडर रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, सी डी के बाद में डी ए ज्ञात करेंगे। देखिए डी ए x2 माइनस x1 करेंगे, 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 करेंगे, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको आगे हल कर लेंगे। -6, इसमें से 3 को घटा देंगे, माइनस का 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। और 4 में से 1 को घटाया 3 आया, स्क्वायर कर देंगे। -3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर भी 9, 9 और 9 18 हो गए, अंडर रूट 18। और इसको हम अंडर रूट 18 को लिख सकते हैं 9 गुणा 2, तो ये 9 का वर्गमूल 3 और अंडर रूट 2। ठीक है, अब विकर्ण बराबर है या नहीं ये भी देख लेंगे। विकर्ण AC है और BD है। ठीक है, तो सबसे पहले AC ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पास AC के निर्देशांक ये A है और ये C है। तो यहाँ पर C के निर्देशांक 9 और 4 और A के निर्देशांक 3 और 4 है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ठीक है, अंडर रूट दूरी सूत्र लगाएंगे, 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 9 में से 3 को घटाया 6 आया, इसका स्क्वायर कर देंगे। 4 में से 4 को घटाएंगे 0 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, अंडर रूट 36, वर्गमूल निकालेंगे 36 का, 6 आया। और अब हम BD विकर्ण ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, और इसके निर्देशांक B के निर्देशांक 6, 7 और D के निर्देशांक 6, 1। 6 माइनस 6 x2 माइनस x1 और 1 माइनस 7 y2 माइनस y1। ठीक है, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 में से 6 को घटाया 0 आएगा, -7 में से 1 को घटाएंगे माइनस का 6 और इसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारे पास आया अंडर रूट 36, वर्गमूल लेंगे 6 आया। देखिए यहाँ पर AC और BD दोनों विकर्ण बराबर हैं, और वर्ग की जो भुजाएं हमारे पास आई थी, AB बराबर है BC के, ये बराबर है CD के, और ये बराबर है DA के, जो इसका मान था 3 अंडर रूट 2। ठीक है, और विकर्ण AC बराबर BD बराबर 6 आया। इसका मतलब चंपा सही है, यह एक वर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। 3 सवाल है इसमें। देखिए पहले सवाल का निर्देशांक दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है, देखिए इस सवाल को करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहली, वर्ग, चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी बराबर हों तो वर्ग होगा। संरेख, 2 युग्मों के बीच की दूरियों का योग बिंदुओं के तीसरे युग्म के बीच की दूरी के बराबर हो तो संरेख होंगे बिंदु। समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। यहाँ पर विकर्ण बराबर होना आवश्यक नहीं है। विकर्ण बराबर होने पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो आयत होगा। ठीक है, और समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर हों,
समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज और आयत, यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज है, और आमने सामने की भुजाओं के साथ विकर्ण भी बराबर हो तो आयत कहेंगे, ठीक है। और वर्ग में जब चारों भुजाएं बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तब हम वर्ग कह रहे हैं। और समचतुर्भुज चारों भुजाएं बराबर हो तो हम समचतुर्भुज कहेंगे, चारों भुजाएं बराबर होने पर, ठीक है। अब हम इसके सवाल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के पहले में 4 निर्देशांक दिए गए हैं, इनको नाम दे देते हैं A, B, C और D, ठीक है। दूरी सूत्र होता है, दूरी सूत्र, देखो सूत्र हमेशा सवाल में लिखना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र हो गया। अब हम सबसे पहले ए बी ज्ञात कर रहे हैं। ए बी हम यहाँ पर कच्चा चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र बनाना आवश्यक नहीं है, लेकिन चित्र बनाने से हमें पता चल जाता है कि विकर्ण के लिए हमें बी डी निकालना है, ए सी और बी डी। और यहाँ पर भुजाएं ए बी, बी सी, सी डी, डी बी, डी ए, ठीक है, जिससे हमारे गलती होने के चांस खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जब हम ए बी ज्ञात कर रहे हैं तो देखिए ए के निर्देशांक दिए गए हैं -1 -2 और ये बी के निर्देशांक दिए गए हैं, तो ये x2 y2 और ये x1 y1, हम फॉर्मूला के अनुसार इनको सूत्र में रख देंगे। देखिए एक माइनस 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 प्लस प्लस 0 माइनस माइनस और ये माइनस प्लस, इसका स्क्वायर। दूरी सूत्र लगाना बहुत आसान है, एक और एक को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर 2 है, स्क्वायर करेंगे और हमारे पास 4 + 4 आया, दोनों को जोड़ा 8 आया, और 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2, 4 का वर्गमूल हो गया 2 और बच गया √2, तो ये हमारी ए बी भुजा आ गई। अब हम बी सी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए बी के निर्देशांक और ये सी के निर्देशांक, तो x2 माइनस x1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर -1 और -1 -2 हो गया, और ये 2 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर 4, √8, 4 × 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करने पर 2 √2, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी। देखिए सी डी -3 -1 x2 x1, -3 में से -1 घटाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर किया, प्लस यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, 0 - 2 होल स्क्वायर, -3 में से 1 को घटाया, -2 आ गए, और ये -2 है, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 जुड़ के हो गए 8, इसको लिखेंगे 4 × 2 और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो 2 √2 आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे, देखिए ए डी ज्ञात करें या डी ए ज्ञात करें, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। हम यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी ज्ञात किया है, तो डी ए ज्ञात कर लेंगे, डी ए। देखिए डी ए ज्ञात कर रहे हैं, तो यहाँ पर -1 में से -3 को घटाएंगे, -1 माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस -2 में से 0 को घटाएंगे, -2 - 0, हल कर लेंगे, 3 में से 2 बचेगा, -2 का स्क्वायर, ये भी क्या आ जाएगा 2 √2,
2√2। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है बी सी के, बराबर है सी डी के, और ये भी बराबर है डी ए के। ठीक है, तो यहाँ पर 2√2 है, मतलब चारों भुजाएं बराबर है। अब चारों भुजाएं बराबर है, अब इनके विकर्ण भी देखने होंगे। अगर विकर्ण भी बराबर आते हैं तो ये वर्ग होगा, और नहीं आते हैं तो समचतुर्भुज होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब विकर्ण ज्ञात करेंगे। विकर्ण, दो विकर्ण है ए सी और बी डी। ठीक है, सबसे पहले ए सी ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए ए सी ज्ञात कर रहे हैं, तो ये हो गया x2, -1 में से -1 घटाएंगे, फिर 2 में से -2 घटा देंगे। ठीक है, ए सी बराबर -1 में से -1 घटाएंगे तो प्लस का 1 हो गया, प्लस 2 में से -2 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर कर देंगे। इसको हल कर रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4। ठीक है, अब बी डी ज्ञात कर लेंगे। बी डी बराबर, ये बी के निर्देशांक है और ये डी के निर्देशांक है। ये हो गया x2 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। ठीक है, -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हल कर लेंगे। ये देखिए -3 और -1 माइनस का 4 बना देगा, 16 हो गया, और आया 4। यहाँ देखिए विकर्ण ए सी बराबर है बी डी के, चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण भी बराबर है। इसका मतलब यह जो चतुर्भुज बना यह एक वर्ग है, अतः चतुर्भुज एक वर्ग है। ठीक है, इसके दूसरा सवाल है, इसमें 4 निर्देशांक दिए गए हैं, नाम ए बी सी और डी दे दिए हैं। देखिए हम यहाँ पर दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर सबसे पहले ए बी ज्ञात कर रहे हैं। ए बी, तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 और 3 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, -5 में से 1 को घटाया 4 आया, 4 का स्क्वायर किया माइनस का 4 आया, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 52 आएगा, और यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 13 × 4, तो 4 का वर्गमूल 2 और 2√13 आ गया। ठीक है, अब बी सी ज्ञात कर लेते हैं। बी सी बराबर 0 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 में से 1 को घटाएंगे 2, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा। अब हम सी ए ज्ञात कर रहे हैं। -3 में से 0 घटाएंगे, -3 में से 0 को घटा देंगे, प्लस 5 में से 3 को घटाएंगे, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9, 5 में से 3 गया तो 2, 2 का स्क्वायर 4, और ये आया √13। देखिए इसके आगे निकालने से पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर 2√13 आ रहा है, यहाँ पर √13 आ रहा है, यहाँ पर √13 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों का योग इस तीसरे के बराबर आ रहा है। ठीक है, देखिए बी सी प्लस सी ए बराबर है ए बी के। बी सी का मान √13, सी ए का मान √13 और ए बी का मान है 2√13। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह
एक चतुर्भुज नहीं है। ABC संरेख है। ये हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 निर्देशांक दिए गए हैं। ABCD हमने इसका नाम दे दिया है। दूरी सूत्र लिखेंगे। दूरी सूत्र बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर AB ज्ञात करेंगे। अंडर रूट 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे। 7 में से 4 को घटाएंगे 3 आया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 6 में से 5 को घटाया 1 आएगा और 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 10 आया। ठीक है। BC ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। -7 में से 4 को घटाएंगे -3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा। -6 में से 3 को घटाएंगे -3 और -3 स्क्वायर करेंगे तो 9। देखिए जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसी में से हम घटाते हैं तो माइनस का ही आता है चिन्ह, लेकिन स्क्वायर करने पर प्लस का हो जाता है। 9 में 9 जोड़ेंगे 18 हो गया। इसको हम 9 गुणा 2 लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3, 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब हम CD ज्ञात कर रहे हैं। CD ज्ञात कर रहे हैं 1 माइनस 4 फिर 2 माइनस 3। 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है। हल कर लेंगे। देखिए 4 बड़ा है माइनस का, तो यहाँ पर आएगा -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 और प्लस का 2, माइनस का 1 आएगा। स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 9 और 1 10 हो गए, अंडर रूट 10 आ गया। DA अंडर रूट 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 को घटाएंगे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। और हमारे पास अंडर रूट 18 और यहाँ पर इसका वर्गमूल 3 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। अब हम इसके विकर्ण ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण देखिए हमने AB, BC, CD और DA ज्ञात कर लिया। 2 विकर्ण AC और BD ज्ञात करेंगे। AC ज्ञात करने के लिए A के निर्देशांक और C के निर्देशांक, ठीक है, इन दोनों से हम AC ज्ञात कर लेंगे। AC बराबर 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। हल कर लेंगे। 4 में से 4 गए तो 0, 0 का स्क्वायर 0 और 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2 आ जाएगा। अब हम ज्ञात करेंगे BD। ठीक है। तो BD ज्ञात कर रहे हैं 1 माइनस 7 और 2 माइनस 6 कर देंगे। BD बराबर अंडर रूट BD, B के निर्देशांक और D के निर्देशांक यहाँ दिए गए हैं। 7 और 6 B के हैं, D के 1 और 2 है, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। -7 और प्लस का 1, माइनस का 6 आएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, -6 और 2 है, माइनस का 4 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आया 52। इसको हल करेंगे 2 अंडर रूट 13। देखिए AC का मान हमारे पास 2 आया था, जबकि BD का मान 2 अंडर रूट 13 आ रहा है। इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है। और जब इनको देखेंगे AB बराबर है CD के
और BC बराबर है DA के। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आमने सामने की भुजाएं बराबर है, और आमने सामने की भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। अतः हम लिख देंगे अतः समांतर चतुर्भुज है, यही इसका आंसर है। आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के सभी सवाल कर लिए हैं। अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से प्रारंभ करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।